जिस महीने की शुरुआत दीपों की जगमगाहट के साथ हो रही हो, माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ हो रही हो, उस महीने का मासिक राशिफल वैसे भी खास हो जाता है। हम यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का मासिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं, जो ग्रहीय व्यवस्था के संकेतों के माध्यम से 12 ही भावों के रिफ्लेक्शंस को जोड़कर सामने आती है। प्रथमतः आप देखेंगे कि राशि स्थान में यानी मेष राशि स्थान में चंद्रमा का प्रभाव 17 है और 18 है नवंबर 2021 को रहेगा। तो वहीं द्वितीय भाव में राहु की स्थितियां यहाँ शुक्र के राशि स्थान में ही चलायमान है निरंतर, और वहीं केतु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ समसप्तक स्थितियों में यानी 8th हाउस के साथ में चलायमान। वहीं 7th हाउस की पोजीशंस इस बार खास हो जाती है। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 तक अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियां 2 नवंबर से 20 नवंबर तक यहाँ पर तुला राशि स्थान में रहेगी, शुरुआती स्तर पर बुधादित्य बनेगा। तो वहीं जो मंगल की स्थितियां है, इसमें खास बात है कि पूरे ही महीने मंगल यहाँ शुक्र के राशि स्थान में रहने वाले, किंतु 7वीं दृष्टि से अपने राशि भाव पर पूरा ही प्रभाव भी रखने वाले होंगे। वहीं यदि हम अष्टम भाव की ओर बढ़ते हैं तो आपने देखा केतु यहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में, सूर्यदेव भी 16 नवंबर के बाद यहीं प्रवेश कर जाएंगे। 20 नवंबर के बाद में यहाँ पर बुध की स्थितियां रहने वाली होंगी। शुक्र भी पूरे ही महीने धनु राशि स्थान में ही है, और वहीं दशम भाव में शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति का युति संगत आधार 20 नवंबर तक रहेगा, और उसके बाद देव गुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव के ही मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। यानी शनिदेव यहाँ दशमेश होकर दशम भाव में, देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां एक तरह से द्वादशेश और भाग्येश होकर लाभ भाव में फिर चलायमान रहने वाली होगी। ये एक वृद्ध तारा ग्रह की स्थिति का प्रमुख परिवर्तन इस महीने रहेगा, और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जहाँ से व्यक्तित्व की स्थितियाँ, जहाँ से परिवर्तन का स्वभाव और मन के भीतर की ऊर्जा की संस्थितियों को ज्ञात किया जाता है। आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास की झलक है साधारण तरीके से चल रही थी, किंतु मंगल के प्रभाव की वजह से निर्णायक मौकों पर आप व्यापारिक जीवन में अपनी एक खास छवि को रखने वाले होंगे, और उसमें भी 16 नवंबर 2021 तक ये समय अधिक प्रभावी रहने वाला होगा। इसके पीछे वजह यह है कि मंगल जैसे प्रमुख ग्रह यहाँ 7वीं दृष्टि से स्वराशि स्थान को देखने वाले होंगे, तो वहीं पर सूर्य देव जैसे ग्रह यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से यहाँ जो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच बढ़नी चाहिए, किसी भी स्थिति का सामना करने की ताकत आने के साथ में हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह जब ज्ञात होती है तो एक अलग तरीके की छवि सामने निकल कर आने वाली होती है। वो प्रकृति यहाँ आपके साथ गहराई से उपस्थित रहने वाली होगी। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर व्यापारिक जीवन और नौकरी पेशा जीवन में आप ऐसी झलक लोगों के सामने रखेंगे, वहीं एक बात और ध्यान रखें कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, क्योंकि मंगल शुक्र के राशि स्थान में है, अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हो जाती है। इस वजह से थोड़ा संभलें। हालांकि बुध की स्थितियां भी 18 से 20 दिनों के लिए राशि भाव को सहयोग करने वाली रहेगी। यहाँ एक निर्णायक बात यह भी है कि आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, आप किसी भी साक्षात्कार की स्थितियों को लेने की ओर जा रहे हैं, यानी आप इंटरव्यूअर हैं। दोनों ही स्थितियों के अंदर जो ऊर्जा देखनी होती है लोगों के साथ, उसको बहुत गहराई से आप नोटिस करते हुए चलिएगा, और वहीं पर अनुभव का हस्तक्षेप लगातार यहाँ बना रहे। हालांकि किसी भी परिवर्तन की स्थिति के साथ में जो हमको अगली जगह जाकर स्वयं की जद्दोजहद बढ़ानी होती है,
उसकी ताकत यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली होगी। हालांकि गृहस्थ का विद्रोह आपको प्रत्येक निर्णय में सहन करना पड़ सकता है, उससे आप थोड़ा सा संभलिएगा जरूर। कुल जमाजोड़ आत्मविश्वास में वृद्धि है। वहीं द्वितीय भाव की हम यदि चर्चा करें तो आप देखिएगा कि वाणी अत्यधिक स्तर के ऊपर रिएक्टिव हो सकती है। वजह क्या है? मंगल 8वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जहां राहु अपनी संस्थितियों को रखे हुए हैं। तो जब ऐसे अग्नि कारक तत्व प्रधान ग्रह द्वितीय भाव को देखने वाले हों, राहु स्वयं यहां चलायमान हो, तो ये एक स्पेसिफिक नोट निकल कर आता है कि व्यक्ति कहीं पर भी एग्रेसिव होने की स्थितियों को संभाल नहीं पाता। यानी कि जहां आपको लग रहा है कि हम एग्रेसिव हो जाएंगे, वहां खुद को आपने रोक दिया, अपनी फ्रस्ट्रेशन को पचा लिया, किंतु वहीं पर इंस्टेंट अप्रोच में रिएक्टिव हो गए। संबंध तो खराब होते ही हैं, छवि पर भी कई बार दाग लगते हैं, तो उससे भी हमको यहाँ संभलने की ज़रूरत रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहा था, यहाँ आप उसे सुलझाने का प्रयत्न करते हैं और अधिक उलझ जाते हैं। ऐसी गतिविधियों से आप बचने वाले हों। अगला व्यक्ति कई मुद्दे अपने साथ में लेकर बैठा हुआ है, आपने उस समय ये कहा था, आपने उस समय ये कहा था। अब वहाँ यदि कॉन्ट्राडिक्शंस में आ जाते हैं तो बड़ी परेशानियों को सामने रखने वाले होते हैं। उससे आपको संभलने की दरकार रहेगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं बारंबार सता रही थी, जब उससे थोड़ा सा झुककर आप बाहर निकलेंगे तो व्यापारिक जीवन के साथ में जो अर्थ लाभ की स्थितियां होती है उसको अपने लिए समाहित कर पाएंगे। अब एक प्रमुख वजह है आर्थिक स्तर के ऊपर इस धन लाभ की ये भी है कि जो द्वितीयेश होकर शुक्र की स्थितियां हैं वो यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में रहेगी। गौर कीजिएगा कि व्यापार भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति, आप ये भी कह सकते हैं कि 2 मारक भावों के अधिपति शुक्र यहाँ भाग्य भाव में है, किंतु बृहस्पति के राशि स्थान में है। और सिर्फ 2 मारक भाव कहना यहाँ पूरी परिभाषा नहीं होगी। धन भाव, भाव पणफर की स्थितियाँ और तृतीय केंद्र की स्थितियाँ यहाँ पर बृहस्पति के राशि स्थान में है। जो गट फील निकल कर आती है डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर, वो आपको सपोर्ट करने वाली होगी। जो आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच यदि कंट्रोल्ड फ्रेम के अंदर रही तो वो और अधिक सहयोग आपको देती चली जाएगी। इस एक मूल मंत्र के साथ में आप चलिएगा। धनागमन, कुल जमाजोड़ इस महीने सुधर रहा है, किंतु खर्चों का आगमन भी लगातार है। इसी वजह से आपको आउटफ्लो और इनफ्लो की जो अप्रोच है उसके अंदर एक सिमेट्री एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं यदि इस यात्रा को पराक्रम भाव की ओर लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा बुध जो कि वाणिज्य के अधिपति हैं, बुध जो कि व्यक्ति के भीतर प्रबंधन की क्षमता देते हैं, वो पराक्रमेश होकर 7वें भाव के साथ मित्र राशि स्थान में कुछ दिनों के लिए बुधादित्य योग में भी रहने वाले होंगे। और इसी वजह से इस बात पर गौर किए जाने की आवश्यकता होगी कि नवम पंचम का ये संयोग आपके नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन के अंदर ऊर्जा की झलक को सामने रखेगा। यात्राएं यहाँ आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने निकल कर आ सकती है। वहाँ किसी भी तरीके के रिएक्शन से आपको पूर्णतया दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपने लिए समेट कर चलिएगा कि यहाँ पर भाइयों के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं तो आप देखें कि जो पराक्रमेश की स्थितियाँ हैं वो भूमि भाव के अधिपति के साथ में है। रियल एस्टेट संबंधी किसी भी कमीशन संबंधी बेस के साथ में आपका जुड़ाव है। ये फ्रेम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहने वाला होगा। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि महत्वाकांक्षाएं हावी हो सकती है, तुलनाएं हावी हो सकती है, उससे पूर्णतया आपको संभलने का यत्न करना होगा। और वहीं किसी भी इनोवेटिव वर्किंग फ्रेम की ओर जाने की आप शुरुआत कर रहे हैं, ये समय सहज भाव के साथ में सफलता को इंगित करने वाला रहेगा। चतुर्थ भाव, देवगुरु बृहस्पति शुरुआती 20 दिनों के लिए यहाँ चतुर्थ भाव के साथ यानी अपने उच्च राशि स्थान के साथ दृष्टि निक्षेपण रखने वाले होंगे।
इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो आप भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से रोके हुए थे, शनिदेव की स्थिर वाली स्थिति और देवगुरु बृहस्पति की ज्ञान की धारा के साथ में चलने वाली स्थिति आपको निर्णय लेने में काफ़ी हद तक मदद देने वाली होगी। वहीं आप देखें कि यदि आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पर भी शनिदेव की स्थिति आपको काफ़ी हद तक सहयोग कर रही है। और उसमें भी प्रमुख बात यह है कि खर्चे हुए खर्चों के साथ में आपने ऐसे कामकाज की और शुरुआत की और उसकी शक्ल व्यापार की है, तो व्यापार भाव को देखते हुए शनिदेव की स्थितियां और अधिक स्तर के ऊपर आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगी। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शुरुआती तौर के ऊपर यहाँ ऋण भाव को देखने वाली होगी, इसलिए वहां से भी आपको सपोर्ट की पूरी पूरी उम्मीद है। माता के स्वास्थ्य के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, शुरुआती 20 दिनों के अंदर निकल कर आती हैं। तो वहीं यहाँ इस बात पर गौर करें कि बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है और लंबे समय से आप परिवर्तन की तलाश में थे, वो परिवर्तन अब आपके सामने है। उस मौके को अपने साथ जोड़ने की पूरी पूरी ज़रूरत है। पंचम भाव की ओर यदि हम चलते हैं तो पंचमेश होकर सूर्यदेव शुरुआती स्तर के साथ नीचस्थ आधार में ज़रूर रहेंगे, परंतु ये देखिए आप कि सूर्य और बुध का बुधादिति योग बनेगा और साथ ही साथ में मंगल का प्रभाव भी सूर्यदेव के साथ में मौजूद है। इसी वजह से शिक्षा के साथ में यदि आपने अपना विश्वास बनाकर रख दिया तो यहाँ निर्णय के साथ सफलताएं आपके सम्मुख होंगी, संशय हटते चले जाएंगे। तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में एजुकेशन और ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर आ रही है। हालांकि ये ज़रूर कहेंगे कि आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन से पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ आपको इस महीने इंतज़ार करना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में पंचम, अष्टम और एकादश भाव तीनों का ही महत्वपूर्ण हस्तक्षेप रहता है। पंचम की स्थितियाँ यहाँ पर ठीक ठाक, किंतु पंचमेश की स्थितियाँ यहाँ पर कमज़ोर और साथ ही साथ में मंगल की प्रवृत्तियाँ भी इतनी सहयोग देने वाली नहीं। हालांकि शनिदेव यहाँ लाभेश होकर दशम भाव में, इसलिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पुराने किसी भी रुपए पैसे की स्थितियों को पुनः आप रोटेशन की ओर लेकर आना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी रकम इन्फ्यूज़ करना चाहते हैं आप, तो वहाँ आपको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इस महीने इस स्थिति के साथ में आपसे हम ये विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से स्थितियाँ ठीक ठाक बनी हुई है, हालांकि छोटे मोटे जो कई बार कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा स्थितियाँ बेहतर। वहीं हम ऋण, रोग और रिपु भाव की ओर यानी प्रथम त्रिक की ओर यदि बढ़ते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि यहाँ जो वृद्धि के सरोकार लेकर आती है, उसमें वजन वृद्धि के संकेत भी मिल सकते हैं। वेट गेन की अप्रोच में शुरुआती 20 दिनों से आपको पूर्णतया संभलने का प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन है। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी अपने साथ आत्मसात करते हुए चलिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे वहाँ नियंत्रित करने वाले आधार रहेंगे, किंतु मानसिक स्तर पर वो आपको चिंताएं दे सकते हैं। उस स्थिति से आपको यहाँ थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो ऋण संबंधी आधार की हमने चर्चा की है, किसी भी एक्सपांशन की ओर आप जाना चाहते हैं, कोई और डिसीजन लेना चाहते हैं, वहाँ पर ये फ्रेम आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट कर रहा है और ऐसे निर्णय शुरुआती 20 दिनों में लिए जाएं तो अति उत्तम है। इस यात्रा को सप्तम भाव की ओर, व्यापार भाव की ओर लेकर चलते हैं तो प्रथमतया व्यापारेश क्या कह रहे हैं आप देखिएगा कि सप्तमेश स्वयं शुक्र यहाँ नवम भाव के साथ में रहने वाले होंगे, बृहस्पति के राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। तो इसी वजह से 3-11 का ये संबंध ठीक कहा जा सकता है। और इसके साथ एक प्रमुख स्थिति ये भी निकल कर आती है कि यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है इस त्योहारी महीने में, उसको आप बढ़ाने का पूरे तरीके से प्रयास कीजिएगा। और वहीं किसी कार्य के साथ में आपको सिर्फ आभास मिल रहा है कि यहाँ से बेहतरी मिल सकती है, तो वहाँ पर भी अपनी गुंजाइशों को जीवन के भीतर गहराई से जोड़ कर चलने का प्रयास आप निरंतर करते चले जाएं। और वहीं दूसरे आधार पर यह भी देखें कि गृहस्थ जीवन के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ आपके साथ में रह सकते हैं, उनसे संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। छोटी सी बात को लेकर कोई भी विवाद आया और हम खुद को ही जस्टिफाई करने के अंदर लगे हुए हैं,
उस प्रोसेस से बचने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट है। ईगो की इनविजिबल वॉल जो व्यक्ति को अपने लिए सेल्फ एस्टीम के रूप में नजर आती है, किंतु उसके पार लोगों को ईगो नजर आता है। यहां से देखेंगे तो कुछ और है, वहां से देखेंगे तो कुछ और है। जो ये भेद है वो लोगों के दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है। इसी वजह से अपने ईगो की अप्रोच को बहुत अच्छे से दूर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में चलती हुई स्थितियां यहाँ पर आपके लिए एक तरह से छोटे मोटे अवरोध देगी, किंतु उन अवरोधों से पार पाकर नए अनुभवों के सुखद वृतांत के साथ आप चलने वाले होंगे। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। आप किसी भी एनालिटिकल संबंधी पोजीशन, डेटा साइंसेस संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या कोई भी ऐसा विधा का स्तर जहां पर सोचना एकांत में बहुत अधिक पड़ता है, एक ही स्थिति के साथ में इतना गौर करना पड़ता है कि जब तक उससे कुछ बड़ा नया नहीं निकल कर आ जाए तब तक हम वहीं पर लगातार अपने केंद्र को स्थापित किए हुए हैं। और ये असामान्य क्षमता जब भीतर तक मौजूद रहे तो वहां पर केतु कई बार विचलित करने वाले आधार देते हैं, उससे संभलने की जरूरत है। मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ शुरुआती अवरोध आ सकते हैं, हालांकि भूगर्भ भी व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका जुड़ाव है, माइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। वहां पर कोई भी दोहराए की प्रवृत्ति दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स है गाहे बगाहे सामने आएंगी, किंतु बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस के फैक्टर को सामने रखने वाली नहीं होगी। नवम भाव की ओर यदि इस यात्रा को हम लेकर चलते हैं तो आप इस बात पर पूर्णतया गौर कीजिएगा कि जो आध्यात्मिक यात्रा है वहाँ पर कमी है, भौतिकता यहाँ हावी रहने वाली होगी, अनुभवों के ऊपर सिचुएशनल अवेयरनेस भी हावी रहेगी। और वहीं हायर एजुकेशन संबंधी कोई भी डिसीजन 20 नवंबर के बाद लिया जाता है तो अति उत्तम है, जब बृहस्पति नवमेश होकर लाभ भाव के साथ में चले जाएं और वहीं पंचम के साथ में अपना दृष्टि निक्षेपण स्थापित करने वाले हों, तो उसको आप एक बेटर प्रोस्पेक्ट स्वयं के लिए कहने वाले हो सकते हैं। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जिन कार्यों के साथ में आपका हस्तक्षेप बहुत पहले से बना हुआ था, वहां अपने वजूद को और गहराई से स्थापित करके आप चलते चले जाइएगा। दशम भाव, यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो शुरुआती 20 दिनों के लिए यहाँ नीचस्थ राशि आधार के साथ में रहेंगे। कामकाजी जीवन के अंदर कई बार कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, निर्णायक मौकों के ऊपर भटकाव की स्थितियां, यानी निर्णायक मौके इस तरह से कि आपने कोई कार्य पूर्णता के साथ में लगभग कर लिया है, किंतु वहीं पर लगता है कि नहीं, गड़बड़ हो गई और व्यक्ति पुनः पलट जाता है। उससे संभलें। किसी कार्य के अंदर शुरुआती निर्णायक भाव है तो वहां मंगल सहयोग करने वाले, किंतु ऐसी विरक्ति यहाँ बृहस्पति के द्वारा निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स संबंधी कामकाज के साथ में है, ये समय काफ़ी बेहतर है। तो वहीं शिक्षा संबंधी कार्य के अंदर आपको बड़े निर्णय 20 नवंबर के बाद ही लेने चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवर्तन स्वागत योग्य रहेंगे, क्योंकि आगे जाकर शनिदेव एकादश भाव के साथ में चलायमान भाग्य को उन्नति प्रदायक आधार देते चले जाएंगे। जो जीवन का प्रबंधन होता है वहाँ ठीक ठाक स्थितियां हैं, किंतु थोड़ी सी जो आलस्य की प्रवृत्तियां होती है वो हावी हो सकती है। वहीं यदि एकादश भाव की ओर यदि हम चलते हैं तो आप देखिएगा कि लाभेश कर्म भाव के साथ में है। लाभ चाहते हैं तो कर्म ही एकमात्र रास्ता है, और जितना लाभ चाहते हैं उसके साथ में उतना अधिक कर्म बढ़ाने की जरूरत रहेगी इस महीने। भाग्य का सहयोग है, किंतु जब भी एकादशेश दशम के अंदर होते हैं तो व्यक्ति का लाभ कर्म के साथ ही जुड़ा होता है। जरूरी नहीं है कि लाभ के सिरे पूरे तरीके से यहाँ मिलते चले जाएं, संकेत मिलते हैं, वो भी उजास देने वाले होते हैं, वो साथ में रहेगा। तो वहीं ये याद रखिएगा आप कि जो यहाँ संतान पक्ष, गृहस्थ पक्ष, अपने कामकाजी पक्ष, माता पिता के साथ में जुड़ाव, दूसरे संबंधों के लाभ, ये सब कुछ यहाँ श्रेणीबद्ध तरीके से धीरे धीरे आपके सम्मुख बढ़ने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति जब एकादश के भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो व्ययेश लाभ भाव के साथ में होंगे, लाभेश कर्म भाव के साथ में होंगे। इसी वजह से ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जो निर्णय आपने बहुत पहले लिए थे, अब वहाँ लाभ की आपके लिए शुरुआत हो रही है। तो मन के भीतर की फ्रस्ट्रेशन वहां से दूर हटती चली जाएगी। और द्वादश भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं, देखिएगा शुरुआती स्तर के ऊपर ये जो 3-11 का संबंध है, और वहीं पर अष्टम भाव की प्रवृत्तियों की भी चर्चा करते हैं। तो विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती 20 दिनों के बाद में काफी हद तक
तेज़ी की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। वीज़ा संबंधी कोई भी इश्यूज अटके हुए थे, दूसरी परेशानियां सामने थी, वहाँ सिस्टमेटिक प्रोग्रेस आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इस बात को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके चलते चले जाइएगा। तो ये था मंगल प्रदान मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं।